हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम भूगोल का चैप्टर पढ़ेंगे पर्यावरण। और पर्यावरण में आज हम जलमंडल के बारे में जानेंगे। बच्चों, जो पिछली वर्कशीट थी उसमें आपने पर्यावरण के बारे में समझा था, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। और आज हम पढ़ेंगे इसमें जलमंडल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 25 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम जानेंगे जलमंडल के बारे में। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जिस क्षेत्र में जल होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है बच्चों? जलमंडल कहा जाता है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। बच्चों, आप सभी को पता है कि जो पानी है, जो जल है, उसका हमारे लिए कितना महत्व है, वो हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है। पानी जल की 3 अवस्थाओं में हो सकता है। बच्चों, जो जल है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। ये आपको याद रखना है। और पहली अवस्था है ठोस, दूसरी है तरल और तीसरी है गैस। तो बच्चों, जो पानी ठोस अवस्था में आप किस में देख सकते हैं? जो बर्फ़ होती है वो पानी की ठोस अवस्था होती है। और तरल अवस्था तो पानी स्वयं में तरल ही होता है। और तीसरी अवस्था है गैस। तो उसके बच्चों, जब आपने कभी पानी को उबलते हुए देखा होगा तो पानी के उबलने से जो उसमें से वाष्प निकलती है, भाप जो निकलती है, वो गैसीय रूप होता है जल का। तो पानी का इस तरह से 3 अवस्थाएं होती हैं पानी की। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है तरल और तीसरी होती है गैस। बच्चों, इसके बाद हम जानेंगे जल के विभिन्न स्रोतों की पहचान। ठीक है, आपको जल के विभिन्न स्रोतों की पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखिए विभिन्न स्रोत दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये पहचानना है। बच्चों, ये क्या है? ये ग्लेशियर है। देखिए बर्फ़ जो है, पानी बर्फ़ जो है ये जमी हुई है ना, ये जमी हुई है। तो ये सब क्या है बच्चों? ये ग्लेशियर है, पानी के जमे हुए पहाड़ हैं ये, तो इन्हें ग्लेशियर कहा जाता है। और बच्चों, इसे आप देख के पहचान सकते हैं। यहाँ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये क्या है? ये नदी है, नदी बह रही है ना। और यहाँ पर देखिए ये झरने के रूप में पानी है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए ये बहुत विशाल, इसमें कोई सीमा नहीं दिखाई दे रही है पानी की, तो ये सागर या महासागर का रूप हो सकता है। ठीक है, और ये देखिए ये नहर है ना। यहाँ पर इधर और इधर दोनों तरफ सीमाएं एक सीध में दिखाई दे रही हैं ना, एक लाइन के रूप में बिल्कुल सीधे दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या है? नहर हो सकती है। और यहाँ पर देखिए ये गोल इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो ये कोई तालाब हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये तालाब। तो इस तरह से ये क्या थे? ये जो जल होता है, जल के विभिन्न स्रोत थे। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी इन स्रोतों को अच्छी तरह से पहचान गए होंगे। अब आपकी वर्कशीट में 2 प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा, इसके बारे में लिखिए। आपको ये भी बताना है कि कहाँ देखा, और कहाँ देखा है तो वो किस रूप में देखा है ये बताना है। और दूसरा प्रश्न है, आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है। तो मैं आपको दोनों प्रश्नों के आंसर लिखित रूप में दिखाती हूँ। पहला प्रश्न है, आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा। तो देखिए, हमने पानी को पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में देखा। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था ना, पहाड़ों पे बहुत सारी बर्फ़ जमी हुई होती है ना। पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में, नदियों में तरल रूप में, और उबलते हुए गैसीय रूप में भाप बनकर उड़ते हुए देखा है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने भी पानी के तीनों रूपों को अच्छी तरह से देखा होगा। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न नंबर 2 है, आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर है, संसार में सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। बच्चों, ये तो आप सभी भी जानते हैं, पानी के बिना क्या आप जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते, है ना। तो देखिए, सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। इसके अलावा स्नान करने, कपड़े धुलाई करने, खाना पकाने, सफाई आदि के लिए भी पानी आवश्यक है। तो बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट के दोनों प्रश्नों के उत्तर हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपकी वर्कशीट समझ आई हो, तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।